75 2017 से आपकी सरकार है, अब तक 9 साल से ज्यादा हो गए, नए स्कूल कितने बने यूपी में? देखिए संदीप जी, डिजिटल इंडिया, कौशल विकास, शिक्षा के क्षेत्र, पूछते कुछ है सर, आप बताते मैं वही बता रहा हूँ आपको, वृद्धि कार्य बता रहा हूँ, कार्य के बारे में बता रहा हूँ। कितने नए स्कूल बने? कहाँ पे? पूरे देश भर में 76% मोदी सरकार, जहां भी हमारी बीजेपी की सरकार है, दोनों को मिला के। यूपी में नए स्कूल कितने बने? यूपी में मर्जर करते हुए सारे संसाधनों को, केंद्र को बढ़ाते हुए संख्या बल बढ़ाया है, शिक्षकों की संख्या बढ़ाई है। ये कैसे, ये जादू कैसे होता है? जादू सीधा सीधा समीकरण है, सीधा समीकरण। 2012-13 में हमारी जीडीपी का 4.7% शिक्षा पर लग रहा था, वो घटकर 2.5% हो गया है। आप आवंटन शिक्षा को कम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आधा कर दिया, और शैक्षणिक संस्थान 76% बढ़ गए। ये कमाल कैसे होता है? प्लीज मुझे समझाइए। देखिए संदीप जी, शैक्षणिक संस्थान बढ़ेगा तो पूरे देश भर में छात्र संख्या बढ़ी है। अच्छा, आप औसत निकाल लीजिए, देख लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा वृद्धि है। हमारे उत्तर प्रदेश के लिए देखें तो बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, इन तीनों, केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग सभी मंडल में नए विश्वविद्यालय खोल दिए। सरकारी लगभग सभी मंडल में खोल दिया है। कितने विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं? तो जैसे इतने, वो 7 एयरपोर्ट चलने लगे थे यूपी में, कितने चल रहे हैं? नहीं, हम सभी जगह कुलपति हैं, उसके वाइस चांसलर नियुक्त हो गए, शैक्षिक गतिविधि हो गई। एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में, जैसे एक दिन में कहाँ, मतलब लखनऊ कानपुर का एक्सप्रेस वे एक दिन में कहाँ बनता है? नहीं, सिर्फ 4,600 करोड़ रुपए लगे, और उसमें अभी से 460 गड्ढे हो गए। संदीप जी, 4,600 गड्ढे भी होंगे। विश्वविद्यालय हर उस मंडल में जहां पर शिक्षा के, ये तो आप सोचो, ये बात आप अच्छा किए, लेकिन इस बात को काश जोड़ देते कि क्या वहां पर जो जिन विद्यालयों में गाय भैंस बांधी जाती थी, कांग्रेस ने कभी सूची नहीं, जब आज तो नहीं है वहां पर, पिछले 30 साल होने जा रहे हैं, लेकिन जो दे के गए, जो परोस के गए, उससे तो हमने समाज को बाहर निकाल लिया। 10-20 सालों में देखेंगे आप, 10-20 तो साल बेस तो तैयार करना पड़ेगा ना। बेस तो तैयार करना, हमें जो विरासत में मिला है उससे निकाल के लेके मुख्यधारा में हमारे बैठा हुआ था। अच्छा, एक चीज बताइए, एक सेकंड, 2014 के बाद वो लगातार रैंकिंग आती है, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज देश दुनिया की कौन सी हैं? 2013 तक, 12 तक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इनके नाम होते थे। गलत तो नहीं बता रहा हूं विनोद अग्निहोत्री? आज दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है? देखिए संदीप जी, इसके कौन सी है? है कोई? नहीं, हमारे शोध के क्षेत्र में है। विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता की कमी आई है, उसको सुधार करना चाहिए, और ये तो पहली 100 में कोई यूनिवर्सिटी नहीं। उसी बात को बता रहा हूँ। देखिए, इस बात को कहने और कॉलेजों में आएगा, आईआईटी का नाम 125वां, यूनिवर्सिटी 350वें नंबर पर हो गए। इस बात को समझना होगा कि इस समाज की जागरूकता से शिक्षा में वृद्धि होती है। इस सरकार के डंडे से नहीं होता है, इस समाज की जागरूकता से होता है। अच्छा, सरकार की प्राथमिकता से कुछ नहीं होता? प्राथमिकता में बोला हूँ, प्राथमिकता तो हमारी है, तभी तो हम क्षेत्र। अच्छा, छात्र प्राथमिकता थे, तो ये छात्र जिन्हें प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमें आप पर भरोसा है, पर ये भरोसा वो शिक्षा मंत्री अब तो नहीं रहे, धर्मेंद्र प्रधान, दहशतगर्द कह रहे थे। आपके नए नवेले अध्यक्ष इन्हें वायरस बता रहे थे, एक सांसद जनरेशन गटर बता रही थी, तो ये भरोसे की भाषा थी। देखिए संदीप जी, ये बहुत साफ है। अतुल लमिया इन्हें एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी नेशनल बता रहे थे। मैं जरा सा क्लियर कर दूं इन सारी बातों को। ये बहुत बिल्कुल साफ बात है। ये सच है कि भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी और हमारी एनडीए से संबंधित राज्यों में, ये हमारी प्रायोरिटी में देश के लिए, देश के युवा ही हमारे भविष्य हैं, और भारत को हम युवा मानते हैं। युवा भारत और युवा, ये दोनों पर्याय हैं, इनके बिना समाज का, कुछ देश का कुछ नहीं हो सकता। ये बात पिछले महीने तक समझ नहीं आई। सदैव कहें, शुरू से कहें, सदैव कहा गया है। लेकिन मतलब जो आपके अब मंत्री, सांसद, वो राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, अरे रांची क्यों नहीं जाते? कोई भी बीजेपी का नेता और मंत्री जंतर मंतर क्यों नहीं गया था? हाँ, मैं बता रहा हूँ, लगातार हम संवाद में थे वहां। कौन संवाद? लगातार संवाद में कर रहे थे। वहां दिक्कत क्या आई? पहला संवाद 20 जुलाई को हुआ, बच्चे बैठे हुए थे 20 जून से। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं मैं। संपूर्ण वहां चिकित्सा से संबंधित, उनकी रख रखाव से संबंधित, उनके सभी प्रकार की चिंता, पिटाई से संबंधित, सभी प्रकार की किलो वाले वेतन, सभी प्रकार की चिंता थी। और बच्चे हमारे, और पैलेट गन, भारत का इंतजाम था। रात को 12 बजे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे भरा हुआ बच्चे मेरे हृदय में बसते हैं, मेरे श्वास में। 16 जुलाई को हो गया था प्रधानमंत्री का, वो भी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ घुसपैठियों को घुसा के विपक्ष ने उन पर राजनीति करनी। अच्छा, घुसपैठिए, देखिए दुर्भाग्य,
देखिए देश का, घुसपैठिए, घुस देश गए का थे। दुर्भाग्य देखिए, घुसपैठिए, और इनको घुस शर्म गए। आनी चाहिए। अच्छा। संदीप जी देखिए, इस बात को उठाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री कहता है कि वो हमारी श्वास है, धड़कन है, इनकी चिंता करने के लिए 12 बजे बाहर आके बात करते हैं, और दूसरी तरफ इन लोग को शर्म आनी चाहिए, उनके नाम पर बच्चों को लेकर राजनीति में उतर जा रहे हैं। अच्छा, 3 अगस्त को सह सरकार्यवाह, अतुल नमिया कहते हैं ये देश विरोधी, संविधान विरोधी लोग हैं ये बच्चे, और 6 को 3 दिन बाद सरसंघचालक कह देते हैं आंख मूंद कर किसी पे भरोसा करूं तो वो जेनजी पर करूंगा। 3 दिन में सब कुछ बदल गया। संदीप जी, जो सरसंघ चालक भागवत जी कह रहे हैं वही बात अतुल जी ने भी अच्छा, कही। नहीं, एकदम वही बात कही, नहीं, प्रस्तुति के गड़बड़ होगी, नहीं कही, उसमें लोगों की उसमें जिस तरह की शब्दों के तो जादूगर हो आप। संघ में वाणी पर उनके शब्दों में गड़बड़ी नहीं है। वो किसके संदर्भ में कह रहे हैं? हाँ। वो उनके संदर्भ में कह रहे हैं जो भारत में रह के भारत के संविधान के खिलाफ जाने वाले भाव को भड़का रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं कि युवा हमें इस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है, ये लोग बड़े खतरनाक है और खतरे वाले हैं। और ये कौन लोग हैं? वो साफ है, भारत तेरे टुकड़े होंगे ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह। ये कौन कह रहा है, कहलवा रहा है? उसके साथ बिरयानी खा रहे हैं, घूम रहे हैं, उसको लेके प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, धरना कर रहे हैं। को गोली मारो, सालों को। चिंता की बात है, युवा भारत के भविष्य है, युवा हमारे स्वाभिमान है, मान है, और भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांवड़ियों के बारे में कोई बयान नहीं आ रहा। कांवड़ बड़ा सम्मान, बड़ा मान बढ़ा रहे हैं सनातन का, हिंदू धर्म का, शिव भक्ति का। एक बयान आया है, पुष्प वर्षा कर रहे थे आज। करना भी चाहिए, अच्छा, सभी को करना चाहिए। वो ये तो पवित्र लात घूसों की बरसात, वो लात घूसों की बरसात करें, देखिए पुलिसियों पर, पुलिसिया भागते हुए दिखाई दें और आप पुष्प वर्षा करें, बहारो फूल बरसाओ। ऐसे किसी उपद्रवियों को, किसी भी प्रकार के व्यक्ति जो कानून को हाथ में लेता है, ऐसे कार्य कृत्य करता है, उसके लिए ना सरकार कभी समर्थन नहीं करती, समाज कभी नहीं करता, समाज भी नहीं करता, नहीं समर्थन, बस फूल बरसाती है।